आपकी अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी झुंझुनू पर आप सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में अपन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। अध्ययन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज हम निम्न बिंदुओं के ऊपर आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूलबार, फाइल बैकस्टेज व्यू, रिबन बार, वर्कशीट जिसमें वर्कशीट को मिनिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर चर्चा करेंगे तथा स्क्रॉल बार जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होती है। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे रो तथा कॉलम, रो और कॉलम से क्या बनेगी ये भी देखेंगे। इसमें एड्रेस बार कहाँ होती है। देखो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार की सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ होती है। देखो सबसे पहले ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये जो ऊपर का जो हिस्सा मेरा जो एरो पॉइंटर यहाँ पे मैं सिंबल कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों क्विक एक्सेस टूलबार। ये क्विक एक्सेस टूलबार आपको बता दूं कि किसी भी टूल के ऊपर यदि आपको किसी स्पीड से यदि कोई काम करना होता है तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को यूज में लेते हैं। ओके, जैसे यदि किसी फाइल को तुरंत सेव करना है तो आप तुरंत कहाँ से करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार से। ये जो कमांड आपके सामने है यहाँ पे सेव के लिए। और यदि किसी शीट में कुछ काम कर रहे हैं, गलती से कुछ लिखा गया, मिस्टेक हो गई, तो यदि आपको बैक जाना है तो तुरंत आप क्विक एक्सेस टूलबार में उपस्थित अनडू बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वापस एक स्टेप आप पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि QAT का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, QAT का पूरा नाम होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार यहाँ पे इसका नाम होता है। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि QAT का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे जस्ट QAT के जस्ट नीचे यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है फाइल। इस फाइल का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में फाइल की जगह यहाँ पे नाम था ऑफिस बटन। तो यहाँ पे 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 यहाँ पे है, तो यहाँ पे फाइल नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस फाइल जो नाम है, इस पॉइंट का दूसरा नाम दिया गया है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू, पीछे के स्तर को देखना, बैक स्टेज व्यू। देखो इसका नाम बैक स्टेज व्यू क्यों पड़ा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम करने के बाद में कोई स्टेप तैयार की जाती है। जैसे फाइल को सेव कब करोगे, काम कंप्लीट होता है तब सेव करते हैं, या फिर सेव करने के बाद में क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। अर्थात यदि सेव एज करना है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो फाइल सेव होनी चाहिए। ओपन कब करोगे, जब पहले से फाइल क्या थी, सेव थी, तभी तो फाइल ओपन करोगे। क्लोज कब करोगे, तो क्लोज भी आप तभी करोगे जब फाइल पहले से क्या थी, ओपन थी। तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो। देखो हर वर्ड के पीछे बैक नाम ऐड किया हुआ है, तब मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इससे आप बोल सकते हैं रिबन्स। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रिबन्स नाम इसको दे सकते हैं। और इसी को आप मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मेन्यू बार। और यदि ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, यदि ये एक व्यवस्थित क्रम में शो हो रहे हैं तो आप इन्हें टैब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, टैब भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, अब चर्चा करते हैं अपन वर्क शीट
जिसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप यदि ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो मिनिमाइज और इससे आगे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको आप मैक्सिमाइज, और इससे आगे वाला जो बटन दिखाई दे रहा है उसको क्या कर सकते हैं आप क्लोज कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन जिसको आप बोल सकते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फाइल को यदि मिनिमाइज करनी है तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइल को मिनिमाइज कर दिया। देखिएगा यहाँ से यदि आप फाइल को यदि फाइल की साइज क्या है छोटी कर रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल की साइज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यदि आपको फाइल को क्लोज करना है तो आप यहाँ से फाइल्स को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं कि एक नाम आता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट प्लेस होल्डर ऐसा स्थान जहां पे टेक्स्ट तैयार किया जाता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गणितीय आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो टेक्स्ट यहाँ पे कैसे होंगे, गणितीय जो जटिल गणनाएं होंगी उनके ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट प्लेस होल्डर में किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ये सीट दिखाई दे रही है, ये जो सीट का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपका टेक्स्ट प्लेस होल्डर है। क्या है दोस्तों, ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर जहां पे आप टेक्स्ट तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा अपन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आता है स्क्रॉल बार। क्या है दोस्तों, स्क्रॉल बार। देखो स्क्रॉल बार है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरी होती है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखो दोस्तों कौन सी होती है, मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे यदि आपने लेफ्ट टू राइट ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जो हिस्सा है, यदि आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब देखिएगा यदि आप इस साइड में कर्सर को आप ले जाएंगे तो कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी राइट साइड में मूव हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे जो जैसे कर्सर को घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होती है जिसे आप टॉप टू बॉटम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रॉल बार कितनी होगी दोस्तों, दो प्रकार की, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो होता है रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो और कॉलम क्या होते हैं और रो और कॉलम यदि होते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। देखो रो की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो यदि लेफ्ट टू राइट चलती है वो आपकी क्या चलती है, रो चलती है। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ यदि आपकी कुछ लाइनें जा रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं। और यदि आप टॉप टू बॉटम की साइड में चलते हैं, ये जो चल रहे हैं आप, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कॉलम बोलेंगे। रो और कॉलम। देखो यहाँ पे रो और कॉलम क्या काम आते हैं, लास्ट में रो और कॉलम क्या बनाते हैं। तो रो और कॉलम जहां पे आपस में टकराते हैं वहां पे एक सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, सेल किसे कहा जाता है, तो रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन बिंदु सेल कहलाता है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी सेल होती है। ओके दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपकी रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो जो सेल का जो एड्रेस बार होता है, कहां पे, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे
यहाँ पे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रो की संख्या कितनी होती है, तो 10,48,576 क्या होती है, रो होती है, और दोस्तों कॉलम होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं। तो 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने किसी सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम आ रहा है F6। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूं तो क्या आ रहा है, I5। जैसे इधर क्लिक किया तो G5। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये किसी सेल का एड्रेस शो हो रहा है, और ये दोस्तों होती है फॉर्मूला बार। ये जो एरिया है ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला बार। चलो आज की क्लास में अपन ने बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्ट्रक्चर था वो अपन ने सीखा।